जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा के बारे में। माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है, एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जो माघ पूर्णिमा के दिन करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन धान्य में वृद्धि रहेगी। दोस्तों, माघ पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान देने से और श्री हरि विष्णु का ध्यान देने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा की तिथियां होती है, लेकिन माघ महीने में जो पूर्णिमा आती है उसका एक अपना विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों अनुसार और पुराणों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा करने से या व्रत रखने से इसका 32 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन काशी, प्रयागराज, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों पर स्नान का विशेष रूप से प्रबंध किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की, श्री हरि नारायण की, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन दान और स्नान करने से 32 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित होता है, यानी कि पूर्ण चांद दिखाई देता है। कहा जाता है इस दिन यदि पति पत्नी एक साथ पूर्ण उदित हुए चंद्रमा को देखते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, आपसी मनमुटाव खत्म होते हैं, आपसी कलह कलेश खत्म होते हैं। पूर्ण रूप से उदित हुए चंद्रमा को देखने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा बनी रहती है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है किसी गरीबों की या किसी जरूरतमंद की मदद करने पर या उन्हें दान देने पर हजारों वर्षों में किए गए तप का पुण्य प्राप्त होता है। यदि किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को दिन आप गौ दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं, ये बहुत ही पुण्यदायी होता है। कंबल, कपास, जूते, चप्पल, वस्त्र आदि ये सब आप दान में दे सकते हैं। इस दिन तिल का दान भी, इस दिन आप तिल का दान दे सकते हैं। तिल का दान देने से घर के रोग व्याधि आदि दूर होते हैं। आपके पूर्वज, आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन त्रिवेणी नदियों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। त्रिवेणी नदी यानी गंगा, जमुना, सरस्वती नदी में स्नान करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन इन नदियों में श्री हरि विष्णु का वास होता है। इन पवित्र नदियों के किनारे माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। जिन लोगों को इन पवित्र नदियों में, इन पवित्र स्थलों तक जाने का मौका मिलता है, स्नान करने का अवसर मिलता है श्री हरि विष्णु की कृपा से, वे तो अति उत्तम है। पर जो लोग इन स्थलों पर नहीं जा पाते हैं वे घर में ही गंगा जल से या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान कर सकते हैं। अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल लें और गंगा जल के साथ उसमें तिल जरूर डालें। इस तरह स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु, हरि नारायण, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी आप सब पर। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजन और ईश्वर का ध्यान करना उत्तम माना जाता है। तो शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 26 फरवरी को शुक्रवार 3:49 से शुरू होकर 27 फरवरी शनिवार को 1:40 तक है। जो लोग माघ पूर्णिमा का व्रत करते हैं वे लोग 26 तारीख को व्रत करेंगे और 27 तारीख को स्नान करेंगे। वैसे तो आप 26 और 27 दोनों दिनों स्नान और दान कर सकते हैं। 27 तारीख को उदया तिथि पड़ रही है, इसलिए यह दिन स्नान का विशेष महत्व है और 26 को पूर्ण चंद्रोदय है, तो व्रत का यही दिन है। तो किसी भी पूजा पाठ या किसी व्रत का एक नियम होता है, जो कि नियम अनुसार करने से ये पूजा पाठ, व्रत, उपासना फलित होता है। तो नियम इस प्रकार है। व्रत करने से एक दिन पहले आपको सात्विक रहना है, चर्य रहना है, श्री हरि विष्णु का सुमरन करते रहें, रात भर जागरण करें, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप शुद्ध उच्चारण द्वारा करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मन ही मन इन मंत्रों का जाप करते रहें। जब आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्रों का जाप करते रहें। फिर श्री हरि विष्णु को वस्त्र अर्पित करें, उन्हें हल्दी, चंदन, अक्षत से तिलक करें।
श्री हरि विष्णु की प्रतिमा माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें, उनके सहस्त्र नामों का जाप करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उनको तिलक करें, जोत बत्ती करें। फिर आप माघ पूर्णिमा की कथा कर सकते हैं। उसके बाद आरती करें। माघ पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान न थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भीख मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब उसे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उसके अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली 16 दिन बाद प्रकट हुई। माँ काली ने स्त्री को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि सामर्थ्य अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को दिया जलाओ और हर पूर्णिमा के दिन दीपक बढ़ाते जाना, जब तक 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पेड़ से कच्चा आम तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने उसे विधिवत पूजा किया और वह गर्भवती हो गई। पत्नी ने माँ काली के कहे अनुसार वह हर पूर्णिमा को दिया बढ़ाकर जलाने लगी। माँ काली इसके भक्ति भाव को देख के इसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवदास रखा था। देवदास जब बड़ा हुआ तब वह मामा के घर उसे पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ एक घटना के कारण देवदास का विवाह धोखे से करा दिया गया, जबकि वह अभी बाल्यावस्था में था। विवाह का विरोध करने पर भी उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल उसका प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से संकट, कष्ट, काल से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पूर्णिमा का व्रत रखने से इस कथा अनुसार आपको पुत्र प्राप्ति का भी योग बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन उपाय के बारे में जो माघी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। धन की कमी के कारण जो भी आपके कार्य हैं उनमें कभी कोई रुकावट नहीं होगी। श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, धन में वृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन उपाय करने से आप धनवान बन सकते हैं। धन धान्य का योग बनेगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, माघ मास की पूर्णिमा के दिन तांबे के पात्र में आपको कच्चा दूध लेना है। उसमें चीनी और चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। धन संबंधी परेशानियां जैसे यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें धन का आगमन नहीं हो रहा है या रुका हुआ धन है वो आपको वापस नहीं मिल रहा है, ये सभी परेशानियां दूर होती हैं। दूसरा उपाय है, माघ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करके उनके स्थान पर 11 कौड़ियाँ रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें और जोत बत्ती करें, धूप बत्ती करें, उनकी पूजा करें विधिवत। इन कौड़ियों को उसी जगह रहने दें और अगली सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी, यहाँ जहाँ आप धन संचय करते हैं वहाँ रख दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके घर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, उनका वास बना रहेगा, कभी भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, वैवाहिक जीवन में कलह कलेश बना रहता है, घर में सुख समृद्धि का वास नहीं है, माघी पूर्णिमा के दिन पति और पत्नी दोनों व्रत रखें और रात के समय पूर्ण चंद्रोदय के समय दोनों मिलकर गाय के दूध से उन्हें अर्घा दें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी आपके घर में। धन धान्य में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में सफलता मिलती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर पहली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।